तो जैसे कि मैं अभी रिटर्न्स वाले टैब पे आ गया, अब रिटर्न्स के टैब के बारे में आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा। तो देखिए, रिटर्न्स वाले टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पहले है ओवरव्यू। अब ओवरव्यू को पकड़ते हैं हम। तो यहाँ देखिए, यहाँ डेट लगी हुई है और यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, 3 मंथ का डेटा देख सकते हो, लास्ट 6 मंथ का भी देख सकते हो। तो यहाँ 7 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक पीरियड सिलेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे आप, तो कस्टमर रिटर्न रेट है मेरा इस डेट के बिटवीन 14% का रिटर्न है। 15% मान के चलिए, क्योंकि 14.71 है, तो 15% का मेरा यहाँ कस्टमर रिटर्न है, यहाँ मेंशन है कस्टमर रिटर्न। और यहाँ पर मेरा कोरियर रिटर्न लगभग 12% के आसपास चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 256 ऑर्डर्स रिटर्न आउट ऑफ 1740 डिलीवर्ड। इसका मतलब 1740 ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हुए, उसमें 256 रिटर्न हो चुके हैं आपके। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। और यहाँ पर आरटीओ वही 2713 ऑर्डर आपने डिस्पैच करे थे, इसमें 316 ऑर्डर आरटीओ हो गए। अब यहाँ डुअल प्राइसिंग कस्टमर रिटर्न है, सॉरी कस्टमर रिटर्न रेट है। अब यहाँ डुअल प्राइसिंग कस्टमर रिटर्न रेट है, इसका मतलब ये, आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करते होंगे अपने मीशो पर, आपने लिस्ट करा या नहीं करा, करा होगा वैसे तो आपने लिस्ट, तो आप देखेंगे आपको मीशो दो प्राइस मांगता है आपसे। एक होता है मीशो प्राइस, जो कि यहाँ मेंशन है, और एक होता है रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस। रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस क्या होता है? अगर कस्टमर आपका रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस में प्रोडक्ट को बाय करता है, तो वो सिर्फ दो ही कंडीशन में रिटर्न कर सकता है, या तो प्रोडक्ट रॉन्ग जाए या फिर डिफेक्टिव जाए। रॉन्ग का मतलब, उसने कोई मान के चलिए रेड कलर की टी शर्ट ऑर्डर करी थी, लेकिन उसको व्हाइट कलर की आपने गलती से डिस्पैच कर दी, आपके पास रेड कलर नहीं था तो व्हाइट आपने डिस्पैच कर दी, तो उस केस में कस्टमर या रिटर्न कर सकता है, या फिर डिफेक्टिव पहुंच जाए। डिफेक्टिव मतलब आपका प्रोडक्ट फट रहा था या टूटा हुआ था या फिर कुछ भी डिफेक्ट है उसके अंदर, ठीक है, तो उस केस में भी यहाँ कस्टमर रिटर्न कर सकता है। अदरवाइज वो इस और किसी केस में रिटर्न नहीं कर सकता, जैसे उसकी फिटिंग नहीं आई, या उसको पसंद नहीं आया, या फिर उसको क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही, तो वो मीशो उसका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मीशो प्राइस में कस्टमर हर तरह से रिटर्न कर सकता है, उसका जैसे मन होगा, उसको पसंद आए या ना आए, उसके प्रोडक्ट में कोई कमी हो या ना हो, अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न आराम से कर सकता है मीशो प्राइस में। अब मीशो प्राइस और रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस में क्या डिफरेंट है? हमेशा मीशो प्राइस रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस से ज्यादा रहता है। सपोज जैसे आपने मीशो प्राइस दिया 200 रुपए, तो आपको रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस 199 रुपीज देना होगा, मतलब 1 रुपया कम देना ही होगा हमेशा। 1 रुपया ज्यादा नहीं दे सकते आप, मतलब मीशो प्राइस से आपको कम देना होगा। आप मीशो प्राइस से कितना भी कम दे दीजिए, जैसे 200 रुपए का आपने प्रोडक्ट लिस्ट करा और आप उसका रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस 180 दे दीजिए या 170 दे दीजिए, उससे हाँ थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है, लेकिन उससे रिटर्न कम आते हैं, क्योंकि कस्टमर दो ही कंडीशन में रिटर्न कर सकता है, सिर्फ रॉन्ग या डिफेक्टिव। ठीक है, और अगर आप रॉन्ग ना भेजें और ना ही डिफेक्टिव भेजें, तो रिटर्न नहीं कर सकता वो। ठीक है, और रिटर्न से ही हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। चलिए, तो नीचे आ जाते हैं अब हम। तो आरटीओ अप्रूवल क्लेम है, यहाँ पर हमारे जो क्लेम हम, जब हमारे पास रॉन्ग आता है, प्रोडक्ट रॉन्ग आता है आरटीओ के अंदर, आरटीओ का मतलब समझाता हूँ आपको। ये आपको पता है, दो तरह के हमारे यहाँ रिटर्न होते हैं, आरटीओ और आरवीपी। ठीक है, आरटीओ का मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। ठीक है, मतलब जिसके पास से प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ था, जिसके पास से आया है, जो उसका करता धरता है ओरिजिन का मतलब। ठीक है, और तो उसके पास रिटर्न हो रहा है ये। आरटीओ का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूँ, मान के चलिए आपने प्रोडक्ट आज डिस्पैच करा और कल होते होते वो कस्टमर के पास पहुंचा, लेकिन कस्टमर ने उसे बीच में ही कैंसिल कर दिया, अपना मोबाइल उठाया और ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये आरटीओ हो जाएगा। या फिर डिलीवरी बॉय कस्टमर के घर तक पहुंचा लेकिन उसे घर नहीं मिला, तो भी आरटीओ हो जाएगा वो। या फिर कस्टमर ने कॉल पिक नहीं करी है, या कस्टमर ने कॉल पे कह दिया कि भाई कैंसिल कर दो, मेरे को नहीं चाहिए, तो भी वो आरटीओ हो जाएगा। आरटीओ के केस में कंपनी हमसे 1 रुपया नहीं लेती, मीशो हमसे 1 रुपया चार्ज नहीं करेगा आरटीओ वाले केस में, जीरो रहता है, कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन वहां पर हमारा एक नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ, कि हमारा प्रोडक्ट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, मतलब कि 3 4 5 10 दिन, प्रोडक्ट को वापसी आने में हमारे पास 1 महीना भी लग जाता है कई केसों में। वैसे जल्दी आ जाता है, 5 से 10 दिन के अंदर आ जाता है। हाँ, और अगर पैकिंग का खर्च, यहाँ पर हमारा पैकिंग जो भी होती है, 5 6 रुपए की हमारी पैकिंग होती है प्रोडक्ट की, या ज्यादा की होती है, वो सारी हमारी नुकसान में जाती है आरटीओ होने पर। ठीक, और एक होता है आरवीपी, ये होता है हमारा कस्टमर रिटर्न। इसे कस्टमर रिटर्न हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न का मतलब हमारा ये होता है कि कस्टमर के पास प्रोडक्ट गया
कस्टमर को क्वालिटी पसंद नहीं आई प्रोडक्ट की, या उसे साइज फिट नहीं आया, या फिर उसको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ कमी लग रही है प्रोडक्ट में, उसको नहीं अच्छा लग रहा, तो वो रिटर्न अगर करता है तो हमारा उस केस में चार्जेस लगेंगे, मतलब कि रिटर्न शिपिंग फीस लगेगी हम पे, और वहाँ हमारा नुकसान होएगा, पैकिंग का भी नुकसान होगा, रिटर्न चार्जेस का भी नुकसान होगा, प्लस हमारा प्रोडक्ट जो हफ्ते 10 दिन मीशो के पास इन ट्रांजिट में रहेगा, क्योंकि टाइम लगता है प्रोडक्ट को आपके पास तक आने में, जब तक के लिए हमारा वहाँ पर प्रोडक्ट में जो अमाउंट है, हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ये कस्टमर रिटर्न होता है। और सबसे बड़ा नुकसान की जड़ हमारी ई कॉमर्स सेलर के लिए कस्टमर रिटर्न ही है। जो कस्टमर रिटर्न से जो सेलर कस्टमर रिटर्न से खेलना सीख जाता है ना, तो समझ जाता है कस्टमर रिटर्न को कैसे कम करना है, जो कस्टमर रिटर्न पर चार्जेस लगते हैं उस पर कैसे मार्जिन को अपने सेट करना है, जो कस्टमर रिटर्न का चार्जेस भी हमारा हमारे डिलीवर्ड ऑर्डर से निकल जाए। तो यही सबसे बड़ा गेम है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आगे अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ फिल्टर लगा हुआ है 7 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ है कि यहाँ इसके जो थे इस डेट के बीच में 12 ऑर्डर डिलीवर्ड हुए, जिसमें से एक रिटर्न हुआ, तो टोटल हमारा 8% का रिटर्न है इस वाले प्रोडक्ट का हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर है 73 डिलीवर्ड हुए और उसमें से 9 रिटर्न हो गए, तो 12% का हमारा यहाँ पर रिटर्न हुआ। यहाँ पर यही चीज आप चेक कर सकते हो किस प्रोडक्ट का आपका रिटर्न हाई है। तो यहाँ देखो, जैसे कि 17% का रिटर्न है, ये बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ देखिए 23%, ये भी काफी ज्यादा है, ये 25%। लेकिन यहाँ पर आप उसी रिटर्न को एनालिसिस करें जो जिसकी डिलीवर जो ऑर्डर डिलीवर्ड क्वांटिटी है वो 10 से ऊपर हो। ऐसा ना हो आप 4-5 ऑर्डर ही गए हो, जैसे या 8 ऑर्डर है, इसको काउंट ना करें, क्योंकि यहाँ जब ऑर्डर ही कोई खास नहीं गया तो कैसे आप एनालिसिस कर लेंगे इतनी छोटी सी क्वांटिटी में। ठीक है, मान के चलिए 2 प्रोडक्ट गए, तो आपके दो दो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए, दो में से एक रिटर्न हो गया, इसका मतलब तो 50% का रिटर्न हो गया। ये तो गलत है ना, ये तो हिसाब नहीं लग पाया ना, एक ही दो गए थे, गलती से एक हो गया रिटर्न, तो 50% का रिटर्न थोड़ी ना हुआ उस प्रोडक्ट का। इसलिए 10 से ऊपर जो प्रोडक्ट हमारे डिलीवर्ड हुए हैं, उस ऑर्डर को ही आप काउंट करें, उसी पे एनालिसिस करें, उस पे ही ध्यान दें कि इसमें क्या कमी है, क्या मैं कर सकता हूँ। अभी मैं आपको जैसे दिखा दूं, जैसे यहाँ देखिए 7 ऑर्डर मेरे डिलीवर्ड हुए, जिसमें से एक रिटर्न हो गया, तो इसका मतलब 14% का रिटर्न, ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन मैं इसको नहीं देखूंगा जब तक इसके 10 ऑर्डर डिलीवर्ड के यहाँ पर मेरे को डिलीवर्ड ऑर्डर की क्वांटिटी शो नहीं होगी। तो यहाँ देख सकते हो किस ऑर्डर का रिटर्न ज्यादा है, किस आइटम का मेरा रिटर्न ज्यादा है, यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हो। और चाहो तो आप यहाँ पर व्यू डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ रीजन भी आ जाएंगे आपके। साइज फिट का इशू है, ठीक है, जो रिटर्न आए थे हमारे 3 रिटर्न इसके वजह से आए हमारे, साइज करेक्ट बट टू लूज, यहाँ पे रीजन आ रहे हैं हमारे काफी सारे, और उसके यहाँ क्वांटिटी भी दिखा रखी है कि इस वजह से हमारे इतने रिटर्न आए हैं, इतने ऑर्डर हमारे रिटर्न आए। ठीक है, बाकी बैक आते हैं अब हम। तो आप यहाँ समझ चुके हैं, या फिर आप यहाँ फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस पे आएंगे, लेस देन 5% से कम के रिटर्न देखने हैं आपको, या 5 से 10% के बीच में रिटर्न देखने हैं, या 20 से 30% रिटर्न वाले प्रोडक्ट देखने हैं। ये तो बहुत ज्यादा हाई हो गए, तो डायरेक्ट अब जैसे मैं इसे चूज करता हूँ, मैंने इसे चूज कर लिया। अब यहाँ मैं देख सकता हूँ, देखिए यार 39 प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुए थे, जिसमें 9 रिटर्न हो गए थे, मतलब 23% का रिटर्न है। इस पे हमको काम करना बहुत जरूरी है, मतलब देखना जरूरी है इस प्रोडक्ट में क्या कमी है, या लिस्टिंग में कुछ कमी है जो इतना रिटर्न इसका हाई आ रहा है। ठीक, बस रिटर्न वाले टैब में हम वैसे ज्यादातर इतना ही है, ओवरव्यू है। अब आते हैं हम रिटर्न ट्रैकिंग वाले टैब में, जो कि रिटर्न्स का ही एक सब टैब है। इस पर आया मैं रिटर्न ट्रैकिंग वाले टैब पर। रिटर्न ट्रैकिंग वाले टैब पर आने के बाद यहाँ देखिए इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट का मतलब है आपका जो हमारे रिटर्न्स, तो रिटर्न ट्रैकिंग वाले टैब में हमारे क्या होता है, इन ट्रांजिट है। इन ट्रांजिट का मतलब है ये वो रिटर्न है हमारे, जो कि हमारे ये हमारे वो रिटर्न है जो ऑन द वे है, आप तक रिटर्न अभी पहुंचे नहीं है, ये रास्ते में है। इन ट्रांजिट इसका मतलब, इन ट्रांजिट का मतलब कि अभी मीशो के पास ही है आपके रिटर्न, मीशो के वेयर हाउस पर रखे हुए हैं, अभी आप तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट की फोटो है, ऑर्डर आईडी है, और रिटर्न रीजन भी यहाँ मेंशन होता है। जैसे किसी किसी प्रोडक्ट पे मिल जाएगा आपको, किसी पे नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए कस्टमर रिटर्न है, जैसे मैंने आपको बताया था कस्टमर रिटर्न है, तो यहाँ कस्टमर ने रीजन मेंशन किया है, हैव अदर क्वालिटी रिलेटेड इशू, उसको कोई क्वालिटी का इशू है। ठीक है, उस पर शिपिंग चार्जेस हमारे कितने लगे हैं यहाँ देख सकते हो, कि शिपिंग चार्ज हमारे 72 रुपीज का हमें यहाँ चार्जेस लगे हैं, शिपिंग चार्जेस। और रिटर्न जो हमारा क्रिएट हुआ है ये 5 अक्टूबर को, यहाँ डेट मेंशन होती है कि किस डेट पे आपका रिटर्न कस्टमर की तरफ से बना है, या फिर कोरियर रिटर्न है तो कंपनी की तरफ से बना है। ठीक है, और यहाँ एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट,
तो देखिए यहाँ जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ 5 अक्टूबर को मेरा ये रिटर्न बना है और मेरे को इसे मिलने में 30 अक्टूबर तक का टाइम लग जाएगा, मतलब पूरे 25 दिन लगेंगे इस रिटर्न को मेरे पास पहुंचने में। तो 25 दिन के लिए मेरे रिटर्न की जो भी कॉस्टिंग है वो एक तरह से जो वैल्यू है मेरे प्रोडक्ट की, मान के चलिए 500 रुपये वैल्यू है मेरे प्रोडक्ट की, तो मेरा प्रोडक्ट 500 रुपये वहां ब्लॉक हो गए 25 दिन के लिए। ये एक प्रोडक्ट की बात करो, अगर आपके ऐसे 100 रिटर्न फंसे हुए हैं तो इस हिसाब से आपके 25,000 रुपये ब्लॉक है रिटर्न में। ठीक, समझ सकते हो बाकी आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे आते हैं तो एडब्ल्यू नंबर। एडब्ल्यू मतलब एयरवे बिल नंबर, एयरवे बिल नंबर। ठीक है, ये ट्रैकिंग ट्रैकिंग आईडी होती है हमारी, ट्रैकिंग नंबर होता है जिसके थ्रू हम अपना पैकेट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप ये लिंक है, वैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे मीशो अपना तो कोई कोरियर पार्टनर, मीशो का खुद का तो कोई कोरियर पार्टनर कंपनी है नहीं, थर्ड पार्टी यूज करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अपडेट है, शिपमेंट हैज बीन पिकअप। शिपमेंट जो थी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के यहाँ से पिकअप हो चुका है सक्सेसफुली। जैसे जैसे वो अपडेट आगे बढ़ता जाएगा ये प्रोडक्ट, यहाँ पर अपडेट होती जाएगी चीजें। तो यहाँ पर आप ये चीज चेक कर सकते हो। हम्म, तो इससे ज्यादा तो यहाँ पर कुछ है नहीं समझाने के लिए। तो अब हम आउट फॉर डिलीवरी वाले टैब में आ जाते हैं। आउट फॉर डिलीवरी, वैसे यहाँ पर अभी कोई डेटा नहीं है क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इवनिंग के टाइम में बना रहा हूँ, मतलब रात में बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डेटा मिलेगा ज्यादातर आपको सुबह के टाइम में मिलेगा। आउट फॉर डिलीवरी का मतलब मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। आउट फॉर डिलीवरी मतलब जब सुबह जो हमारे पिकअप एग्जीक्यूटिव होते हैं या जो रिटर्न आपके डिलीवर करेंगे जो लड़के होते हैं कंपनी के, जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो क्या होता है ना कि जब वो पैकेट लेके निकलते हैं कंपनी से, मान के चलिए आपके 5 रिटर्न लेके निकले हैं वो, तो यहाँ पर वो आपके रिटर्न जिस तरह से इन ट्रांजिट आ रहे हैं ना, जिस तरह से इन ट्रांजिट के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह से आउट फॉर डिलीवरी वाले टैब में आ जाएंगे। जो भी आपके रिटर्न आपके पास आने होंगे सेम डेट पर, यहाँ पर सेम डेट का अपडेट होता है। जैसे अब मैं कल से सुबह चेक करूंगा तो मेरे पे कल जो भी रिटर्न आना होगा 10 पैकेट, 20 पैकेट या 100 पैकेट, तो सारे के सारे पैकेट यहाँ पर मेरे वो आ जाएंगे और यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ हाँ जी मेरे पास आज कितना रिटर्न आ रहा है और किस कंपनी के थ्रू आ रहा है। मतलब साइड फैक्ट से 10 रिटर्न आ रहे हैं या वॉल्मो से 20 रिटर्न आ रहे हैं, डिलीवरी से मेरे को 40 रिटर्न आ रहे हैं। तो सारी चीज यहाँ मेंशन हो जाएगी, ट्रैकिंग आईडी, ऑर्डर आईडी, सब ऑर्डर आईडी। तो सारी चीज यहाँ मेंशन हो जाएगी। अब उसके बाद आता है यहाँ डिलीवरी वाला टैब। तो डिलीवरी वाला जो टैब है, यहाँ वो ऑर्डर आएंगे रिटर्न जो आपके पास डिलीवर्ड हो चुके हैं। समझ गए, जो रिटर्न बने थे आपके, जो आपके पास डिलीवर्ड हो चुके हैं, वो रिटर्न डिलीवर्ड वाले टैब में आते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ सब ऑर्डर आईडी हो गई ऑर्डर की, रीजन भी मेंशन है, किसी किसी ऑर्डर पे मिलेगा किसी पे नहीं मिलेगा आपको। रिटर्न शिपिंग फी कितनी लगी है किस पे, तो यहाँ पर वो ये मेंशन हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर आपने डिलीवरी डेट, जिस डेट पर आपको ये आपका रिटर्न मिला है वो डेट होगी यहाँ पर मेंशन। तो यहाँ पर मेरे देखिए 4 अक्टूबर को मेरे को ऑर्डर रिटर्न मिले थे, तो यहाँ डेट है। ठीक है, और उसके बाद एडब्ल्यूबी नंबर, वही एयरवे बिल नंबर, ट्रैकिंग आईडी, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर अपडेट है सारा। तो आप यहाँ देख सकते हो सारा अपडेट है। ऑर्डर कंफर्म हुआ था, जो ऑर्डर आया था मेरे को 20 सितंबर को आया था। उसके बाद रेडी टू शिप ये 20 सितंबर को ही हो गया और शिप्ड भी 20 सितंबर को हो गया। मतलब मैंने 20 सितंबर को ही पिकअप बॉय को दे दिया ऑर्डर। उसके बाद ये मेरठ से निकला, हब में पहुंचता गया। यहाँ पर सारी डेटा किस किस हब में पहुंचा, कौन कौन से हब में पहले पहुंचा। हाँ, दिल्ली से नोएडा पहुंचा, नोएडा से लेफ्ट नोएडा हुआ, तो गाजियाबाद पहुंचा, फिर आउट फॉर डिलीवरी कस्टमर को डिलीवर करने के लिए निकला इस डेट पे। यहाँ सारी चीजें पूरी ट्रैकिंग आईडी है यहाँ पर। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लॉस्ट वाला टैब। लॉस्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर आपके वो ऑर्डर आएंगे जो लॉस्ट हो जाते हैं, मीशो की तरफ से लॉस्ट हो जाता है, मतलब कि रिटर्न आया लेकिन मीशो से वो लड़कों से खो गए या मीशो से कहीं मिस हो गया वो आपका रिटर्न। तो उस केस में आपको मीशो यहाँ पर कंपनसेशन देता है। आपके प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन देगा। मतलब कि एक तरह से क्लेम कह सकते हो, क्लेम देता है आपको उस ऑर्डर का। जो यहाँ पर मेरे 3 ऑर्डर आ रहे हैं, 3 से भी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो ये ऑर्डर खो गए मीशो की तरफ से, तो यहाँ पर मीशो मुझे कंपनसेशन दे देगा। यहाँ पर मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे लेकिन उनका पैसा मिल जाएगा मेरे को। और यहाँ रिटर्न लेस रिफंड, ये एक मीशो का न्यू फीचर है। इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या है। जैसे यहाँ आई बटन पे आप क्लिक करेंगे, फॉर ऑर्डर वेयर ट्रस्टेड कस्टमर रिपोर्टेड ए पुअर एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट विल नॉट बी रिटर्न टू प्रिवेंट दिस इन दिस द फीचर प्रोवाइड यूजर विद ए बेटर एक्सपीरियंस। तो इस केस इसमें क्या होता है इस स्टेप में कि यहाँ पर ना कस्टमर को पूरी पेमेंट कर दी जाती है उसके रिटर्न की। हाँ, और हमको भी
पूरी पेमेंट दे दी जाती है। मतलब कस्टमर से रिटर्न नहीं लिए, प्रोडक्ट का रिटर्न पिकअप नहीं होता, प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया जाता है। कस्टमर उसका ट्रस्टेबल कस्टमर होता है, मतलब पुराना कस्टमर है, वो कम रिटर्न करता है या अच्छा एक्सपीरियंस बना हुआ है मीशो का उसके साथ, ऑर्डर भी ज्यादा करता है और रिटर्न कम करता है, जेन्युइन कस्टमर है। तो मीशो उस केस में क्या करता है, कस्टमर को प्रोडक्ट कस्टमर के पास ही रहने देता है, और उसका जो भी अमाउंट उसने पे करा होता है, जितने भी रुपए का उसने प्रोडक्ट हमसे बाय करा था, 400 का 500 का, वो सारा का सारा पैसा कस्टमर उसे रिफंड कर देगा। और हमारी जो वैल्यू होती है, जिस प्रोडक्ट को हम जिस प्राइस में सेल कर रहे थे, वही प्राइस मीशो हमको प्रोडक्ट के अमाउंट जो भी हमारी सेटलमेंट थी, जैसे मान लीजिए 200 रुपये का मैं सेल कर रहा था, 200 रुपये हमें मीशो दे देगा। तो ये फीचर बहुत बेनिफिशियल है वैसे। हम्म, और डिस्पोज वाले टैब के बारे में आपको बता दूं, डिस्पोज वाले टैब का मतलब है, ये वो ऑर्डर हैं जो डिस्पोज कर दिए जाते हैं। इसका ना तो हमें कोई पैसा मिलता, ना ही हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये वो ऑर्डर होता है। ये इसका मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे मान के चलिए आपके पास कस्ट रिटर्न लेके आया, जो रिटर्न बॉय आएगा आपको रिटर्न देने के लिए, वो रिटर्न लेके आया, लेकिन आपने अपना प्रोडक्ट ना होने की वजह से, क्योंकि ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन चल रही है आज के टाइम में, जो आपको बाहर से ही दिख जाएगा प्रोडक्ट पन्नी के अंदर कि आपका प्रोडक्ट है या कोई और है, तो आपने लेने से मना कर दिया। हाँ, फिर दोबारा जो भी पिकअप एग्जीक्यूटिव होते हैं, रिटर्न देने वाले लड़के होते हैं, वो आपके यहाँ फिर दोबारा लेके आएंगे, तब भी आपने लेने से मना कर दिया। तो ऐसे वो 3 बार करते हैं। अगर 3 बार में भी आपने प्रोडक्ट नहीं लिया, मना कर दिया लेने से कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है, तो फोर्थ टाइम में वो आपका प्रोडक्ट लाएंगे नहीं, उसे डिस्पोज कर देते हैं, मतलब कि उसे खत्म कर देते हैं बिल्कुल, ना उसका आपको कोई पैसा मिलता, और रिटर्न शिपिंग फीस भी लग जाती है, और ना ही आपको प्रोडक्ट मिलता। तो आपका काफी बड़ा नुकसान हो जाता है यहाँ पर ये वाले ऑर्डर आते हैं डिस्पोज वाले। ठीक है। तो अब रिटर्न्स वाले टैब के बारे में भी आपको काफी बातें मैंने समझा दी। रिटर्न ट्रैकिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ आते हैं क्लेम ट्रैकिंग पे। तो इसके लिए अलग से मीशो ने आप टैब बना दिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं हमें मिलेगा अब, तो इसे रहने दीजिए। अब यहाँ आता है हमारा कोरियर पार्टनर। कोरियर पार्टनर पाएंगे तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं डेटा को देखकर। तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस है मेरी एक्सप्रेस बीस। एक्सप्रेस बीस में मेरे को रिवर्स शिपिंग जो फीस लगती है, 500 ग्राम पे 155 रुपए लगती है, अगर मेरा प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न होके आता है तो। क्योंकि हमें जो रिटर्न के चार्जेस लगते हैं ना, वो सिर्फ कस्टमर ऑर्डर रिटर्न पे ही लगते हैं, कोरियर रिटर्न पे नहीं लगते हैं। तो 155 से लेके यहाँ पर 162 रुपए तक चार्ज करती हैं। अलग अलग कंपनियां हैं, मीशो की 4 कंपनियां हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 155 रुपए लगाती है, तो इसलिए सबसे कम इसका था, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा। रिटर्न मेरा ज्यादातर एक्सप्रेस 20 लेके आए। और इनका एवरेज टाइम डेट भी देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ 11 दिन के अंदर ये लेके आ सकते हैं। क्लेम रेज करते हैं, उसका भी परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है। और आगे कोरियर पार्टनर क्लेम अप्रूवल, जो क्लेम हमारे अप्रूवल का जो परसेंटेज है, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। इस तरह से आप यहाँ चॉइस कर सकते हो डेटा देखकर, आपका किस तरह का डेटा चल रहा है, आपके लिए ई कॉम बेटर है या फिर डिलीवरी बेटर है, उसका फर्स्ट पे रख सकते हो। उसके बाद ऐसी सेकंड पे उसको रख सकते हो जो उससे बेटर है। मैंने यहाँ पर फर्स्ट पे मेरा लिए, यहाँ क्लेम भी मेरा एक्सप्रेस भी जो है सबसे ज्यादा अप्रूव कर रहा है, और दूसरा इसका रिटर्न चार्जेस भी कम है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट पे रखा। उसके बाद यहाँ डिलीवरी है, जिसके रिटर्न चार्जेस एक्सप्रेस से थोड़े से ज्यादा हैं, और क्लेम भी ये दूसरों से ठीक ठाक अप्रूव कर रहा है। हम्म, बस यहाँ पर ये मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप इस डेटा को देख के कौन रिटर्न शिपिंग फी कम ले रहा है और क्लेम कौन सबसे ज्यादा अप्रूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप चूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको इसको एडिट करना है, तो यहाँ एडिट माई चॉइस पे क्लिक करना, और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। फोर्थ फोर्थ चॉइस पे रखना है या थर्ड चॉइस पे, यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ सिंपल है बस, और यहाँ सेव कर देना बस। ठीक है। तो ज्यादातर मैंने आपको रिटर्न टैब के बारे में समझा दिया सारी बातें। चलिए, तो ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आगे के टैब जो है मीशो के, उसके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। और फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर सकते हो, और वहाँ पर मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, या आप कमेंट भी कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और जरूर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिले और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, ताकि आप सेलर सेलर के लिए एक अवेयरनेस हो पाए, वो अच्छा अपना बिजनेस रन कर पाए।